सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में है एंड द नेम इज़ एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी। कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, स्लज और वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जो सीवेज वाटर है उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा इशू आपका बन जाता है। तो इस स्लज और सीवेज को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे जो स्लज और सीवेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए 25 स्ट्रॉम वाटर ड्रेन बांद्रा और दहिसर, बांद्रा जो है मुंबई के अंदर और दहिसर उसके बीच में जो ड्रेन्स हैं, पाइपलाइंस है, वहाँ से डायरेक्टली जो पानी है वो आपका सी में जाता है। तो इसके लिए रोकने के लिए कि क्योंकि जो सारा का सारा ड्रेन है और जो भी ड्रेन है उसमें जिसमें सीवेज और स्लज का जो मटेरियल है वो आपका पड़ा रहता है, डायरेक्टली समुद्र के अंदर जाता है। और जब समुद्र के अंदर जाता है तो उसमें कई सारे जो वेस्ट मटेरियल है समुद्र में जाएंगे, जो मैराइन लाइफ है वो आपका अफेक्ट होता है, टूरिज्म अफेक्ट होता है, बहुत सारे जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। सो इसको रोकने के लिए जो बीएमसी है वहाँ की, मतलब मुंबई की जो बीएमसी है, उसने इन सीटू ट्रीटमेंट आपका प्रपोज किया है। ये जो इन सीटू ट्रीटमेंट है, इट मीन्स जहाँ से ये ड्रेन ओरिजिन हो रहे हैं वहीं पे इनके ट्रीटमेंट के लिए जो स्टेप्स हैं वो आपके लिए जाएंगे। सो बीएमसी हैज़ प्लान्ड इन सीटू ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फ्रॉम द ड्रेन से डायरेक्टली वहीं पे जो ड्रेन होगा उस ड्रेन में डायरेक्टली जो स्लज और सीवेज का ट्रीटमेंट है दैट विल बी डन। इस ट्रीटमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है विद द हेल्प ऑफ, और वी कैन से इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी बॉम्बे के द्वारा जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। और इस टेक्नोलॉजी का जो नाम रखा गया है दैट इज़ एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी। द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज़ एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना। तो जैसे कई बार प्रश्न आता है कि जैसे अर्बनाइजेशन है उसमें कई तरीके के चैलेंजेस हैं और भी कई आस्पेक्ट होते हैं, तो उससे डील करने के लिए चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, सीवेज मैनेजमेंट हो, स्लज मैनेजमेंट हो, और वेस्ट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बनता है। और जिस तरीके से मैराइन पॉल्यूशन हो रहा है, समुद्र में जो पानी जा रहा है वो पानी साफ़ नहीं है, गंदा है, तो मैराइन लाइफ भी अफेक्ट होती है, टूरिज्म भी अफेक्ट होता है। तो उसमें हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन कर सकते हैं, या बीएमसी का जो ये एक कदम है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी है इसमें 7 स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं। देयर आर 7 स्टेजेस। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर बेस्ड एक प्रश्न भी है उसको भी डिस्कस करेंगे। इट्स अ 7 स्टेज प्रोसेस। और इस 7 स्टेज प्रोसेस किस लिए? वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और वी कैन से वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए 7 स्टेज प्रोसेस है। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी? पहले स्क्रीन्स इस्तेमाल किए जाएंगे, उसके बाद गेट्स हैं, अलग अलग स्टेज से वो पानी पास होकर जाएगा। स्क्रीन्स हैं, गेट्स हैं, एक सिल्ट ट्रैप है। सिल्ट मतलब जो भी आपके उसमें कड़ और जो भी इस टाइप का मटेरियल होगा उसको ट्रैप करने के लिए एक स्टेज है। तो एक स्क्रीन है जिससे पूरा पानी पास होगा, फिर गेट है उससे पानी पास होगा, फिर सिल्ट ट्रैप है, फिर उसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेज है वो कर्टन का इस्तेमाल किया जाएगा। देयर विल बी यूज़ ऑफ कर्टन ऑफ कोकोनट फाइबर। देयर विल बी यूज़ ऑफ कर्टन ऑफ कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर का जो कर्टन है इस्तेमाल किया जाए, किस लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। इट विल बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो आपकी इस्तेमाल की जाएंगी, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, गेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सिल्ट ट्रैप का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद कर्टन्स ऑफ कोकोनट फाइबर्स फॉर फिल्ट्रेशन इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर आखिर में डिसइंफेक्शन, आपका जो डिसइंफेक्शन आपका किया जाएगा। इट मीन्स जो भी बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका खात्मा किया जाएगा बाय यूजिंग अ मटेरियल, और यू कैन से बाय यूजिंग अ केमिकल नोन एज सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करके फिर डिसइंफेक्शन का कार्य किया जाएगा। सो जो भी डिटेल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये नेचुरल है, मतलब ये जो एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी है ये नेचुरल है, क्योंकि इसमें पानी जो ड्रेन्स का है उसको अलग अलग स्टेज से वो पास होकर जाएगा और आखिरी में डिसइंफेक्शन किया जाएगा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस हैं, उनको आपका हटाया जाएगा, डिसइंफेक्शन आपका किया जाएगा। अब इसलिए इसको क्या कहा गया कि जो एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप की गई है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है, ये टेक्नोलॉजी एक तो नेचुरल है, इट इज़ नेचुरल ऑल्सो, नेचुरल है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज़ ऑल्सो एनवायरमेंट
इट इज़ ऑल्सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब एनवायरनमेंट पे इसका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है। अगर सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो इट इज़ नेचुरल ऑल्सो, इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। जैसे कई ऐसे जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कई ऐसे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, जैसे इंसिनरेशन एक टर्म इस्तेमाल होता है, इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो भी वेस्ट आपका रहेगा उसको जलाया जाता है। जब जलाया जाता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस या मटेरियल केमिकल एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है। जैसे डिऑक्सिन करके एक है जो कि शरीर के लिए भी नुकसान है, आसपास के एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसान है, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इस प्रकार के वेस्ट मैनेजमेंट स्टेप्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े समय में हम वेस्ट से डील तो कर पाते हैं, लेकिन इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ता है। तो इससे बचने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रयास ये किया जा रहा है कि वी शुड डेवलप अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि नेचुरल भी हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, खासतौर से जब हम सीवेज ट्रीटमेंट या स्लज ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये नेचुरल भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा जो सेटअप इस्टेब्लिश किया जाएगा दैट विल बी विद इन द नाला चैनल, जो नाला का चैनल उसी के अंदर, दैट इज़ थ्रू द इन सीटू और ऑन साइट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे कोई एडिशनल स्पेस का जरूरत नहीं, मतलब जहाँ पे वो नाला है वहीं पे ये पूरा सेटअप ऐसा किया जाएगा, पूरा पानी वहीं पे ट्रीट होगा, फिर फर्दर उसको आगे साफ पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप वी कैन से, क्योंकि अगर शहरों में देखा जाए तो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, वो पूरे तरीके से नाले में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर वो पानी साफ होता है तो दिस विल ऑल्सो ब्रिंग टूरिज्म, आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अधिक आपकी प्रमोट हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब इसमें देखो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी? एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी क्या है? रिसेंटली न्यूज़ में था। एंड ट्रीट इज़ अ 7 स्टेज प्रोसेस फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट। इट इज़ नेचुरल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे फॉर सीवेज ट्रीटमेंट डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब देखो, लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि जो एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी है ये 7 स्टेज प्रोसेस है वेस्ट ट्रीटमेंट का। 7 स्टेज में स्क्रीन्स हैं, गेट्स हैं, सिल्ट ट्रैप है, कर्टेन ऑफ कोकोनट फाइबर है फॉर फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन यूजिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब आपका इस्तेमाल किया जाएगा। ये नेचुरल भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। और डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रादर इट इज़ बेसिकली डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के द्वारा इस हेल्प से इसको डेवलप किया जा रहा है, और इम्प्लीमेंट जो है वो आपका ब्रिहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट आपका किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज़ इनकरेक्ट। तो जो आपका आंसर होगा दैट इज़ 1 and 2। एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी पर जो प्रश्न है वो इस तरीके से आपके लिए फ्रेम जो है वो आपके लिए हो सकता है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का जो कोर्स है उसके लिए अगस्त 2022 का जो कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये जो कोर्स है इसकी जो टाइमिंग है ये आपकी 11:30 से 1:30 बजे का टाइम है। तो आपको यूज़ करना है कोड दैट इज़ SPLIV। तो इसमें हिंदू भी कवर्ड है, उसके बाद हिंदू के एडिटोरियल, एक्सप्लेनर सीरीज, डाउन टू अर्थ, PIB, physics.org, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जितने भी रेलिवेंट सोर्सेस है सारे कवर होते हैं। तो क्लास में ही आपके नोट्स बन जाएंगे। हर महीने कोर्स आता है, तो 23-24 की अगर आप तैयारी करें तो इसका हिसाब जरूर से बने बाय यूजिंग द कोड SPLIV। इस कोड का इस्तेमाल करके आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वो भी साथ में चल रहा है। तो डिटेल कोर्स ऑन एग्रीकल्चर ऑप्शनल ये सितंबर 22 तक खत्म हो जाएगा, तो पूरा ऑप्शनल आपका पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये भी आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी ग्रेट ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलते हैं। एक तो ये है, तो जो आप अमाउंट देख रहे हैं, जैसे 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 मंथ में 6 मंथ, 18 मंथ में 6 मंथ मिलेगा। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जब आप सब्सक्रिप्शन कॉम्बो लेते हैं GS प्लस ऑप्शनल, तो आपके पास मौका है 53% डिस्काउंट का बाय यूजिंग द कोड SPLIV। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप जब जुड़ते हैं तो इसमें आप सिर्फ मेरा कोर्स ही नहीं, सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सिर्फ एक एजुकेटर के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट जो है, सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई है 12 बजे से पहले, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यू कैन ज्वाइन इट। तो ये ध्यान में रखना है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें प्रीलिम्स का जो प्रश्न है वो फ्रेम हो सकता है। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कई जगह पे जब आर्गूमेंट हम देते हैं तो वहाँ पे भी जो एक आप आर्गूमेंट देते हैं या कुछ सोल्यूशन देते हैं, वहाँ पे एंड ट्रीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।